हमारा तो सारा घर ही खत्म कर दिया उन लोगों ने। हमारी माँ खत्म हो गई, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब खत्म कर दिया उन्होंने हमारा। और मेरे फादर इन लोगों को अभी तक नहीं पता कि मम्मी एक्सपायर हो गई है। उनका भी उन्होंने 10 लाख का बिल बनाया पड़ा, हमें तो कुछ नहीं पता। माँ साड़ी चली गई है, कोई भी हॉस्पिटल ना जाए प्लीज़, खासकर मैक्स वर्गे हॉस्पिटल तो बिल्कुल ना जाए। चोर है ने साले एकदम, बिल्कुल कुछ तमीज़ नहीं गल करन दी, हाथापाई तो आ रही सी। पुलिस भी आ गई, अगर वीर जी ना होंगे तो माँ मेरी इधर ना आती कर। हमारे को माँ की लाश चाहिए, पेशेंट की मार दिया हमारा, हमारा पेशेंट ही मार दिया आपने। बोलिए, आप लोग की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप हमें खुद वीडियो कॉल कराएं कि आपका पेशेंट कैसा है। हॉस्पिटल से कोई फोन नहीं करता। मेरे पापा को अटैक पड़ी है भैया, उनको मुझे पता ही नहीं पता। बदतमीजी करेंगे हमारे साथ। हॉस्पिटल्स को मंदिर माना जाता है और डॉक्टर्स को सफेद कोट वाले भगवान, लेकिन दिल्ली के अंदर कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स की जान के साथ खेल रहे हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को, लाशों को भी नहीं छोड़ रहे। पिछले कई महीनों से कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर लोगों में डर है, दहशत है, और इसी डर को प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैश कर रहे हैं, उनके इसी डर को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के इस पूरे पीरियड के दौरान हजारों कॉल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन शहीद भगत सिंह सेवा दल को आए, जिसमें लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगते हुए हमें बताया कि कैसे उनके और उनके पेशेंट्स के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स अन्याय कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है पापा के अंदर। मैंने कहा खाली बेसिक पे कर दीजिए, इनको ट्रीटमेंट कर दे रहे 50,000 रुपए पर डे। इनका देखते हैं 50,000 रुपए पर डे, मैं भी काउंटर पे करूँ 50,000 रुपए पर डे, ना खाली कहाँ से खोल रखा है कर दिया। हाँ करो, आपके घर में माँ बाप नहीं है क्या, बच्चे नहीं है क्या? जिसको बात करने में कोई डर नहीं, हम यहाँ भी करेंगे, हम पुलिस के सामने भी करेंगे, छोड़ भी जाएंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। सर 3 दिन से बोला हुआ था वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। कल इन्होंने रात को सीटी स्कैन किया, फिर कल बोलते हैं कि उनको होश नहीं आ रहा। हमारे लिए भी बड़ी की सिचुएशन है। कल रात पूरा दिन निकल गया, रात को सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई है तो सुबह बताया कि माइंड में ब्लॉकेज है 99%। हाँ 99% उम्मीद है कि वो उठेंगे ही नहीं उनसे। और 7.5 लाख रुपए का बिल कल तक का बना चुका है। वो डिक्लेयर नहीं करे ना, वेंटिलेटर वही काम है, आपके वाले काम है। इमरजेंसी का बिल सर अलग है, 7.5 लाख रुपए से अलग, जो फर्स्ट इमरजेंसी है। कई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर अगर किसी के घर में किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स हैं और उन्हें उनके रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि उनकी अच्छी केयर हो सके, उस पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट तो कर लेते हैं, लेकिन बिना किसी सीरियस कंडीशन के भी उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। 4 मेडिकल इश्यूज और बता देते हैं, पेशेंट्स को उनके रिलेटिव से मिलने नहीं देते, रिलेटिव्स को वीडियो कॉल करा के उनका स्टेटस अपडेट नहीं देते, उनकी हेल्थ के बारे में नहीं बताते, ऑडियो कॉल तक नहीं करवाते। जब पेशेंट्स के रिलेटिव्स फोन करते हैं हॉस्पिटल में उनके स्टेटस पता करने के लिए, तो उनके पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस अपडेट है वो भी हॉस्पिटल वाले फोन पर भी नहीं देते। पापा को मैसेज आया 10 लाख, मैं बोला नहीं है 10.5 लाख का मैसेज आया, डैडी का पेटीशन लिख के 10 लाख 52,000, कल 9,69,000 का 90,000 रुपये टोटल बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट मुझे कहता है 2017 आप आफ्टर डेथ अगर उसके पास पैसा नहीं है आप ड्यूज उनको बॉडी देनी ही पड़ेगा। हमारा तो मसला पेशेंट नहीं एडमिट है, 10.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, आप इनको तो रिलीज करिए ना, हमको अंडरटेकिंग नहीं देंगे। आपके अंदर मानवता है या नहीं? मैंने जिंदगी में इतने बेईमान हॉस्पिटल नहीं देखा जिंदगी में। और ऐसी बात नहीं जी कि आप क्लाइंट को बिठवाने के लिए घुस गए यहाँ पे अरेस्ट कराएंगे। ये बेचारे रामपुर से आए हैं, ये मेरे जानकर वहां से फोन कर रहे हैं, 7.5 लाख बैंक से इस बात का मामला क्या यार ठीक हो जाएंगे। पहले कहा कोविड-19 आइसोलेशन, वहाँ 180 आईसीयू, वेंटिलेटर,
3 दिन से वेंटिलेटर पे है, कुछ बोलेंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं, 99% कोई चांस नहीं। सर मैंने कहा कि कोविड चेक करा के हमें दे दीजिए जो भी है, मगर वो कह रहे हैं कि आप कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो हर तरह की बात है। वेंटिलेटर से नहीं हटाएंगे। वेंटिलेटर आप वेंटिलेटर से हटा दीजिए, हमें बता दीजिए हमारा पेशेंट नहीं है तो ले जाते। पैकेट आके 2 घंटे में कॉल करा दी, वीडियो को हम भी देख लेंगे। इतनी शर्म की बात है कि लाखों रुपए दे के एक महिला ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रही है आपसे। वो अपने बाप की सोचिए बात, अभी बता इतनी शर्म की बात है। आपको नहीं पता पैसे कहाँ से ला रहे हैं? कौन ठीक है। अपने को बेचो, जेवर बेचो, नहीं, कुछ नहीं, आपको बॉडी आप लोग आइए। हाँ, हमारे भी घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, आपके घर में। अगर आप लगता है कि अस्पताल इतना बेईमान है, इतने चोरी करते हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए हॉस्पिटल। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। जो सीमा पे लड़ रहे हैं वो भी इंसान है, ध्यान दीजिए देश के लिए। मैं भगवान कहता हूँ, तब ऐसा ही वहाँ पे है, भगवान कहता हूँ आज के लिए। डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, प्लस एनजीओ, ड्राइवर, एम्बुलेंस का भी चार्ज, कोविड का पेशेंट, प्लस शमशान घाट पे गाड़ बाड़ी को जलाने वाला, ये देवता लोग हैं। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने जो इंडस्ट्री खोल रखी है दिल्ली में, और एक फेस्टिवल मना रहे हैं कोरोना के अंदर, त्योहार मना रहे हैं, इतने पैसे 14.5 लाख रुपए देकर लाश दे रहे हैं, वो भी अकड़ के दे रहे हैं लाश। क्या हो रहा है यार दिल्ली के अंदर? तो हराम है। कोविड कैसे नहीं करा आपने उनको बताया नहीं बाबा कोविड कब ठीक हुआ? 8 बताया 3 दिन बाद, 3 बता रहे 4 दिन मुझे ये नहीं पता नहीं होगा अटैक का पड़ा, मुझे ये नहीं पता सीटी स्कैन करेंगे, रात को मुझे क्या हाल है, क्या रिपोर्ट है, अभी बता रहे हैं फोन कर, अभी बता रहे हैं फोन कर। डॉक्टर राउंड में 1-2 घंटे खाना नहीं खाया, 3 दिन से राउंड में फोन कर सीटी स्कैन के लिए। आपको ये नहीं पता हमारी फैमिली सिचुएशन है वो। ये खेल हॉस्पिटल वाले दिनों दिनों तक खींचते हैं, हफ्तों तक भी खींच देते हैं, और जब फाइनली पेशेंट मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई है और अब लाखों रुपए का आपका बिल बन चुका है, वो पैसे आप पे कीजिए, तब हम आपके रिलेटिव की लाश को रिलीज करेंगे। डेड बॉडी यानी उनके रिलेटिव की लाश तक को वो हाईजैक कर लेते हैं। डेड बॉडी तक को ये हॉस्पिटल वाले हॉस्टेज बना लेते हैं, जब तक पूरे पैसे नहीं पे कर दिए जाते रिलेटिव्स बेचारों को उनकी लाश तक नहीं मिलती। गगन विहार में रहने वाले गुरमीत कौर जी, जो जिनकी डेथ साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में हुई है, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनके बेटा, उनके पुत्र लोग भी खड़े हैं। मैं हैरान रह गया देख के लोगों की, इन्होंने 14.5 लाख रुपए इनसे बिल मांगा गया, और उनकी लाश देने के लिए भी वो कहते हैं कि पहले पैसे लेके आइए तब लाश देंगे। दिल्ली के अंदर जो लाशों का व्यापार हो रहा है कोरोना के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट का एक आदेश है मेरे पास, जिसमें उन्होंने एक रूल रेट फिक्स किए हुए हैं कि इस रेट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं कमरे में। ये कमरे के पैसे लेने के बाद ग्लव्स के 100 रुपये लगाते हैं, मास्क का 4000 रुपये लगाते हैं। मैंने सब गिनवा दिया उन्होंने उनको कि आपने जो गुंडागर्दी की है, और मैं हैरान हो गया। ये इनकी डॉटर इन लॉ है, ये बताएंगे कि माता जी को क्या हुआ था, क्यों लाया और कैसे डेथ का बताया। और कल शाम तक कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। शाम तक तो सर की अप्रोच लगाई, उसमें 2 घंटे बाद कहते जी डेथ हो गई है। सिर्फ एक फोन कॉल के बाद ही कहते जी डेथ हो गई है। उससे पहले सिर्फ 3 दिन से बिल्ली बनाई जा रहे थे। 5 दिन हो गए, आज हमें कह रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है जी, क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक हो जाएंगे। पहले तक कहते हैं हाँ भी 50% ऑक्सीजन आ रही है, 60% ऑक्सीजन आ रही है, रिकवर कर रहे हैं, पर हम कुछ कह नहीं सकते। जब एक फोन सर की दिलवाई है, उसके 2 घंटे बाद ही डिक्लेयर कर दिया जी डेथ हो गई है, कि एकदम से हार्ट बीट लो हो गई है, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, कि अप्रोच लग गई है, अब बिल बना नहीं सकते तो डेथ डिक्लेयर कर। इन लोगों के खिलाफ हमें मुहिम चलानी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इनके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए। इस वीडियो में भी जो विक्टिम्स हैं उनके साथ भी यही नाइंसाफी हुई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इन विक्टिम्स ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन शहीद भगत सिंह से और अप्रोच किया, हमारी टीम ने जाके उनकी हेल्प की, बट आई मस्ट से दिस इज सच एन अनह्यूमेन एक्ट बाय सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। ये लोगों की दहशत, लोगों के डर का गलत फायदा उठाना और लोगों को एक्सप्लॉइट करना, लोगों की जान से खेलना, और उनकी मौत के बाद उनकी लाश तक को हाईजैक कर लेना, उनकी लाश तक को हॉस्टेज बना लेना, ये ठीक नहीं है। अलग बोले कि मैक्स ले जाओ, मैक्स अच्छा हॉस्पिटल है, हम यहाँ पर लेकर आए, उनको बोले कि ठीक है आपके बेटे ठीक हो जाएंगे। उनको नॉर्मल सा पैकेज दिया 6 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद बोला आपकी प्लाज्मा थेरेपी होगी, फिर वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको क्या बोला, 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी 3 दिन से वीडियो कॉल नहीं कराई, फिर उन्होंने डाल दिया, वेंटिलेटर पर डाल दिया हमारे पिताजी को।
फिर वो बोलते हैं कि इनके पिताजी को क्लॉट जम गया है, मेरे पिताजी को, यहाँ उनके दिमाग की नस फट वो गई, उठ नहीं पा रहे, उनको होश नहीं आ रहा है, वो होश नहीं आ पा रहा है, उनको वेंटिलेटर पर डाला था, वो ठीक हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे करते करते हमें 6-7 दिन वेंटिलेटर पर रखा और ये बिल बनाते गए, बिल बनाते गए। डॉक्टर को खुद ही नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, 9 लाख का बिल बना दिया इन्होंने। हम कहाँ से देते हैं, हमें मिडिल क्लास फैमिली, हम कहाँ देते हैं, हमारा बीमा ही 2 लाख रुपए का था, तो हम कहाँ से देते हैं इनको 9.5 लाख रुपए। फिर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, हम उनके पास गए, हमें पता चला कि वो इन सब चीजों हमारी हेल्प बहुत करेंगे। फिर हमने उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट करी, बहुत सपोर्ट करी। और ये हॉस्पिटल वालों ने 150 वाला इंजेक्शन 5400 रुपए का लगा रखा था, और क्या कहते हैं, एक दिन में 6 इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट कराते थे, 13 एक दिन में 13 ब्लड टेस्ट। कोई डॉक्टर राउंड पे नहीं आता था, इन्होंने 4-4, 5-5 राउंड डॉक्टर के राउंड का लगा रखा है। बिल्कुल मतलब कर रखी है इन लोगों ने। बिल था, ऊपर रहे थे 4 दिन और रहे बनाया 11 दिन का वेंटिलेटर का बिल। बिल्कुल इन्होंने बहुत हेल्प करी इन्होंने। हमें गाड़ी मिलेगी, आपको जो चीज चाहिए हम आपको देंगे, हर चीज वेट करिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बहुत ही हेल्प करी, जो शेट्टी जी है उन्होंने हमारी बहुत दिल से सलाम, दिल से सल्यूट। समय खड़े हैं शमशान घाट दिलशाद गार्डन सेवापुरी में, दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल इस कोरोना के महाकाल में जहां त्राई बची हुई है, ये लोग एक त्योहार के रूप में ले रहे हैं। इन्होंने इसको धंधा बना के और लोगों से पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा काम शुरू कर रखा है। मेरे साथ खड़े हैं हरबीर सिंह जी, इनके माता जी गुरमीत कौर, पापा जी जगजीत सिंह जी, जो कि 28 तारीख को मैक्स हॉस्पिटल साकेत में दाखिल हुए। आप हैरान होंगे कि कल शाम तक इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा जी वो पहले से बहुत सुधार है माता जी को, और बस बहुत रिकवर कर गए हैं, ऑक्सीजन भी अच्छी हो गई है। कुछ सिफारिश कराई तो 2 घंटे बाद फोन आ जाता है कि उनकी डेथ हो गई। लगता तो यह है कि डेथ उनकी शायद 6 दिन पहले से हुई पड़ी थी। और जो दिल्ली के अंदर बिजनेस चल रहा है, हर जगह देख रहे हैं आप कि वेंटिलेटर पे रख दो, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, घर वालों को मिलने नहीं देते, बात करने नहीं देते, टेलीफोनिक बात भी नहीं हो सकती। आप हैरान होंगे कि 14,27,000 रुपए का बिल माता जी का, वो जो 6-7-8 दिन वहां पे जिए हैं, 14,27,000 रुपए का बिल उनका, जिसमें से लगभग 7,34,000 जमा भी करा चुके हैं, कुछ इंश्योरेंस के थ्रू, कुछ इनके अपने जेब में से। और अभी भी वो 6,93,000 रुपया इनसे मांग रहे हैं कि लाश हम तब देंगे। तो जब शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास ये बात आ जाई, हमने वहां जाके उनसे तर्क वितर्क किया, और जो उनको बात का जवाब नहीं दे पाया हमारी किसी भी बात का। आप हद देखिए बेईमानी की। इनको ये कहा गया कि डबल बेडरूम देंगे और उसका चार्ज किया जाएगा। अब एक डबल बेडरूम लिया तो उसमें पापा जी भी थे, मम्मी जी भी थे। मम्मी को जब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है रूम में से, लेकिन वहां पे चार्ज फिर चालू है डबल बेड का। और जब होटल हो या हॉस्पिटल हो, जब रूम का किराया लिया जाता है तो उसके अंदर फैसिलिटीज फ्री होती है। ऐसा नहीं होता कि रूम दे दे होटल वाला और कहते जी इसका तो टेलीविजन अलग है जी, फ्रिज अलग है जी, ऐसा नहीं होता है। मैक्स साकेत वालों ने हॉस्पिटल के अंदर जो लाखों का बिल बनाया है, कमरे के पैसे के साथ साथ ग्लव्स जो 5 या 10 रुपए के, 90 रुपए के ग्लव्स लगाए हैं। पीपी किट जो 350 रुपए की, कितने की लगाई जी? 6500 रुपए की पीपी किट। आप चोर बाजारी की हद देखिए कि ये क्या हो रहा है। इन हॉस्पिटल वालों को डर भी नहीं लग रहा है, उस परमात्मा से, खुदा से डर नहीं लग रहा है, क्या इनको मौत नहीं आनी है? ये इतना बड़ा त्योहार मना रहे हैं, आज कोरोना के बीच में फायदा उठा रहे हैं। घर से बिल्कुल ठीक गए हैं, बस सुबह पता लगा था पॉजिटिव आए हैं, तो हमने कहा कि डैडी मम्मी केयर अच्छी हो जाएगी तो आप हॉस्पिटल चलो। तो घर से बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं, खाली बुखार था उनको और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा जी इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले तो उन्होंने नॉर्मल वार्ड में ही रखा हुआ था रूम में, उसके बाद उन्होंने 2 दिन रखा मम्मी को, उसके बाद कहते हैं आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन नहीं आ रही आपकी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आईसीयू में शिफ्ट कर दीजिए। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद भी बेड का जो कंबाइंड बेड था उसके बाद भी वो सेम चार्ज कर रहे थे, और जब आईसीयू में चले गए तो भी बेड का डबल चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आपका
कि क्या होगा, क्रिटिकल केस है, बार बार यही कह रहे थे क्रिटिकल है, कुछ नहीं कह सकते। फिर कहते हैं कि हाँ जी अब रिकवरी, जैसे हम लोगों का डिस्चार्ज हुआ उसके बाद कहते जी अब आपकी माता जी रिकवरी कर रही हैं, आज 50% ऑक्सीजन पे आ गए हैं, आज 60% पे आ गए, रिकवरी हो जाएगी, टाइम लगेगा। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। उसके बाद जब हमने अप्रोच लगवाई उसके 2 घंटे बाद ही फ़ोन आ गया, जी आपकी माता जी एक्सपायर। हॉस्पिटल पेशेंट्स या फिर डेड बॉडीज को हॉस्टेज बनाकर नहीं रख सकते अगर वो बिल नहीं दे पा रहे। कोविड-19 के नाम पर 7-7, 8-8, 9-9 दिन के अंदर ही 15-15, 20-20 लाख रुपए का किसी पेशेंट का बिल बना देना और फिर उसको हॉस्टेज रख लेना, या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को हॉस्टेज रख लेना, ये सरासर गलत है। लोग इतनी आस लगाकर अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि वो बच जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मिलता क्या है? 7 या 8 दिन के अंदर ही 15-15, 20-20 लाख रुपए का बिल भरने के बाद उनको लाश पकड़ा दी जाती है। जब हम लोग वहाँ बात करने गए अकाउंट सेक्शन में, उनकी वहाँ की मैनेजर वगैरह बैठी, हम बात कर रहे हैं और उन्होंने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला लिया कि यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ बहन जी भी थे, पूरा परिवार था, दुखी परिवार था, जिनकी एक माँ की लाश वहाँ पड़ी थी, उन्होंने लाश देने से मना कर दिया, जबकि मेरे हाथ में रूलिंग है कि डेथ होने पर कोई भी बॉडी को नहीं रोक सकता है, हॉस्पिटल वाला उनको बॉडी देनी होगी। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं कि कल से डेड बॉडी पड़ी है और आज 24 घंटे होने के बाद भी उनका ये कहना है कि पहले पैसे जमा करेंगे तब बॉडी देंगे। आप पुलिस को भी बुलाएंगे, हमारे आसपास मार्शल खड़े कर दिए उन्होंने 15-20 लंबे चौड़े, लेकिन आज शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर सोच के गए थे कि हम डेड बॉडी भी लेके आएंगे, उनको सबक भी सिखा के आएंगे। और अभी भी हम वार्निंग देते हैं कि अगर उन्होंने इस परिवार को दुखी करने का प्रयास किया तो उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इनके पिताजी वहाँ पे एडमिट हैं, वो आईसीयू में हैं, उनका भी 10.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को अब जागरूक होने का समय आ गया है। मैं डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता हूँ, मैं नर्स को भगवान के रूप में देखता हूँ। धन्य है वो पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं इस कोरोना के अंदर, धन्य है वो सफाई कर्मचारी, सिविल डिफेंस वाले, धन्य है हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर जो लाशों को उठाते हैं, और धन्य है वो शमशान घाट में मुर्दा जलाने वाले लोग। जरा सोचना चाहिए आपको कि ये लोग भी तो इंसान है और सच्ची सेवा कर रहे हैं कोरोना काल में। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वाले जो अरबों खरबों रुपए की जमीन भी लेके बैठे हैं और आज कोरोना काल में त्योहार मना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और लोगों की जेबें काट रहे हैं। कोविड-19 के दौरान जो ये हरकतें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, आई डू फील कि देयर इज अ नेक्सस गोइंग ऑन। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर हैं उनमें फैसिलिटीज अच्छी हों, अमेनिटीज अच्छी हो, अगर कॉमन मैन का ये ट्रस्ट हो कि यस मेरे घर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगा, मुझे बेड मिलेगा, मुझे डॉक्टर मिलेगा, मेरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे मेडिसिन मिलेंगी, मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो क्यों नहीं जाएगा? क्यों एक मिडिल क्लास आदमी या फिर एक लोअर क्लास आदमी जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल को भागता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता? क्योंकि उसे पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि पता नहीं बचो ना बचो। आई स्ट्रांगली फील जो ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिल्ली के अंदर पेशेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इट इज एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फेलियर। मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपील है, प्लीज लोगों के डर का, लोगों की दहशत का गलत फायदा ना उठाएं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की जो एक अच्छी इमेज है उसे खराब ना करें। जो चंद लोग, जो चंद हॉस्पिटल्स ये गलत काम कर रहे हैं, आप पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। जनरल पब्लिक से मेरी ये अपील है कि भगवान न करे आपके साथ या आपके आसपास इस तरीके का इनजस्टिस होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था कि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। एंड फाइनली गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पेशेंट्स की जिंदगी से खेल रहे हैं, लाशों तक को नहीं बख्श रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स पर नकेल कसी जाए, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एंड प्लीज गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि आपके जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप और एफिशिएंट बनाएं, ताकि लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बने, रादर देन गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल। उनको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तब भी वो ठीक हो सकते हैं, तो शायद ये स्थिति बेहतर हो सके।